जय हिंद साथियों। आज मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, आप जानते हैं कि इंग्लिश का वेटेज स्टेनो में सबसे अधिक होता है। इसमें आपसे पूछा जाता है ग्रामर, आपसे पूछा जाता है वोकेबुलरी और पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन। आगे हम जानेंगे कि ग्रामर को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, इसके लिए आपको क्या बुक पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर से। तो साथियों, आप जानते हैं कि ग्रामर ग्रामर साथियों ग्रामर में आपको साथियों एरर पूछा जाता है, आपसे सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा जाएगा साथियों, फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाते हैं, वॉइस और नरेशन पूछे जाते हैं। ये साथियों ग्रामर आपका 45 नंबर का पूछा जाता है। अगर बात करें साथियों एरर की, तो 10 नंबर के आपसे एरर पूछे जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी साथियों 10 नंबर के आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स साथियों 5 नंबर के आते हैं और वॉइस साथियों 10 नंबर के और नरेशन साथियों 10 नंबर का आता है। अब साथियों करना कैसे है, मैं आपको वो बताता हूँ, कैसे इस पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक से लेकर के वो हम बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक की। तो बेसिक आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बेसिक साथियों बुक से करना चाहते हैं तो नीतू मैम की आप बुक जानते होंगे, नीतू मैम की बुक से आप कर लीजिए। नीतू मैम का जो वॉल्यूम बनाता है उससे आप बेसिक कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप जानते हैं रानी मैडम या कोई और टीचर से आप अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए साथियों, तो अब बात आती है साथियों प्रैक्टिस की। इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ग्रामर के पोर्शन को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो साथियों जो पीवीआईक्यू होता है, पीवाईक्यू को आपको उठाना है लास्ट 5 इयर्स का और उसको आपको सॉल्व करना है। एरर्स को उसी से करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो भी इस ग्रामर के टॉपिक हैं, आप साथियों उन्हें पीवाईक्यू लगाएंगे, 5 साल के पीवाईक्यू लगाएंगे तो साथियों आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आपको पता चल जाएगी कि किस टॉपिक में हमारा अच्छा नहीं है। तो आप एक बार पीवाईक्यू लगा लें, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। अब बात करेंगे साथियों वोकेबलरी की। वोकेबलरी साथियों 15 नंबर की आती है। इसमें पूछा जाता है आपसे सिनोनिम्स 5 नंबर का, 5 नंबर का पूछा जाता है साथियों एंटोनियम्स और 5 नंबर के पूछे जाते हैं साथियों इसमें इडियम्स। इसमें वन वर्ड नहीं आते हैं, याद रखिए, और इसमें स्पेलिंग टेस्ट नहीं आती है, तो उनको आप मत कीजिए वन वर्ड को और स्पेलिंग को। अब सिनोनियम, एंटोनियम्स और इडियम्स आपको करने कहाँ से हैं मैं वो बता देता हूँ। या तो आप साथियों ब्लैक बुक से कर सकते हैं, या तो साथियों आप ब्लैक बुक से कर सकते हैं इसको, या फिर साथियों दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आप पी बाई क्यू भी कर सकते हैं। और पी बाई क्यू आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप यहाँ पिनेकल की बुक ले लें या फिर दूसरी साथियों कोई भी आपके पास पी बाई क्यू की बुक हो, जैसे किरण पब्लिकेशन की हो, आप वो भी ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन बुक भी आप ले सकते हैं जिसमें भी पी बाई क्यू दे रखा है। आप वहां से सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स याद कर लीजिए। 15 में से साथियों 13 से 14 साथियों रिपीट करता है एसएससी। आप इतना ही कर लेंगे तो आपका वोकैब साथियों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की हम। कॉम्प्रिहेंशन साथियों आप जानते हैं कि मोस्टली बच्चों का इसमें ही दिक्कत होता है कॉम्प्रिहेंशन में, और आप जानते हैं कि 40 नंबर का पूछा जाता है। 40 नंबर कॉम्प्रिहेंशन से आता है। बात करेंगे इसमें पूछा साथियों क्या क्या जाता है। तो इसमें साथियों पैसेज पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है और पीक्यूआरएस पूछा जाता है। पैसेज साथियों 3 पैसेज आपसे पूछेगा 15 नंबर के। क्लोज टेस्ट साथियों ये आपका 20 नंबर का पूछेगा और साथियों पीक्यूआरएस साथियों आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस। देखिए जो कॉम्प्रिहेंशन साथियों पार्ट होता है, ये ऐसा नहीं कि आप एक दिन में या एक महीने में इसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए या कुछ और पढ़िए, मैं आपको बताता हूं कि आपको ये कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले साथियों इसमें आप देखते हैं कि पैसेज पूछा जा रहा है, पैसेज पूछा जाता है और क्लोज टेस्ट पूछा जाता है और पीक्यूआरएस पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है कि आप डेली 2 पैसेज कीजिए, 2 क्लोज टेस्ट कीजिए और 5 पीक्यूआरएस आप डेली कीजिए। और ये कहाँ से करना है, तो इस साथियों आपको पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू जब आप करेंगे तो इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आपको पैसेज समझ में नहीं आता कैसे करना है, क्लोज टेस्ट समझ में नहीं आता कैसे करना है, तो आप यूट्यूब की मदद से ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। आप एडिटोरियल को देख सकते हैं ताकि आपकी जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़े। तो साथियों पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस के लिए आपको ये करना है, क्या करना है, डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। या इसका रिजल्ट आपको 1-2 दिन में नहीं मिलेगा, कम से कम आपको 1-2 महीने करने पड़ेंगे। फिर आपको जीरो से लेके आप इसमें एडवांस बन जाएंगे, मगर आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। साथियों नेक्स्ट बात करेंगे हम टिप्स एंड ट्रिक्स की। जब आप इतना कर लेते हैं
मतलब आप चलिए कि 50% आपने ये अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो सेक्शन वाला टेस्ट होता है इंग्लिश का, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, टेक्स्ट बुक में सभी सेक्शन टेस्ट होते हैं, वहां जाएंगे और वहां से आप साथियों टेस्ट सॉल्व करेंगे। वहां से आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे, एक टेस्ट लगा लीजिए, फिर उसका एनालाइज कीजिए और एक नोट्स की कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जहां भी आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको गलत जा रहे हैं उनको उसमें नोट करना है और उसको समय समय पर साथियों उसका रिवाइज भी करना है। इससे क्या होगा साथियों, इससे होगा ये कि जो भी आपके डाउट हैं या जिस टॉपिक पर आपकी पकड़ नहीं है उस टॉपिक पर आपकी साथियों पकड़ बन जाएगी। दूसरा साथियों क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जो भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ेंगे चाहे वो किसी टीचर से पढ़ेंगे, आप अपने अपने नोट्स बनाएंगे। और नोट्स ऐसे बनाएंगे कि बुक की तरह नहीं बनाएंगे, नोट्स को साथियों जितना शॉर्ट हो जाएगा उतना बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका बार बार रिविजन भी करना है। दूसरा साथियों मैं आपको टिप देता हूं, ऐसा ना करें कि आज आपने इंग्लिश का रानी मैम का बुक्स उठा लिया, दूसरी बार आपने नीतू मैम का उठा लिया, तीसरी बार एसपी बख्शी को उठा लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप किसी एक बुक को पढ़ लीजिए, किसी एक बुक को पढ़ लीजिए, चाहे आप वो नीतू मैम की पढ़ लीजिए चाहे किसी और की पढ़ लीजिए। उस बुक को साथियों आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एक बुक पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे, बुक को आप चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक आपको नोट्स बनाना है, नोट्स शॉर्ट बनाने हैं, खुद की नोट बनाएंगे, नीतू मैम की या कोई भी एक बुक लेंगे उसे बार बार पढ़ेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था कि आप टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट देंगे, जो भी आपके डाउट बनेंगे उनको एक नोटबुक में लिखेंगे और उनको बार बार रिविजन करेंगे। देखिए आप टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप एनालाइज नहीं करते हैं तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखें। क्योंकि आप जानते हैं मॉक टेस्ट से क्या होता है, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो एक एग्जाम वाला फीलिंग आता है। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे एग्जाम वाला फीलिंग आएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी एग्जाम में स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। कुछ लोग होते हैं एग्जाम में जाके तैयारी अच्छी है मगर एग्जाम में जाके सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जो मॉक टेस्ट से जो डर होता है वो निकल जाता है। जब आप ऐसा करेंगे तो 100% आपका स्कोर बढ़ेगा। दूसरा, आपको देखना है कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि आपके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। जो वीक सब्जेक्ट है ना, जो वीक टॉपिक्स हैं, उनको एक कॉपी में नोट डाउन करना है और उन पर ज्यादा काम करना है। जब आप उन पे काम करेंगे तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आप इतना करके देखिए साथियों। आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी साथियों। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।